तो नमस्कार दोस्तों, आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। तो आज का एपिसोड बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि हमारे साथ क्लास 12th के विब्योर स्कूल के एक बच्चे जुड़े हुए हैं जिनका नाम आरुष है और जिनकी जिंदगी में इस समय एग्जाम का प्रेशर, स्ट्रगल और इमोशंस और थोड़ी सी मस्ती का मिक्सचर भी भरा हुआ है। तो चलिए आज जानते हैं, इनसे कुछ सवाल पूछेंगे और इनका कैसा स्ट्रगल चल रहा है, कैसा प्रेशर है, एग्जाम क्योंकि आने वाले हैं तो इनके ऊपर आखिर कैसा लोड है, पेरेंट्स का क्या दबाव है, टीचर्स का क्या दबाव है, इन सब चीजों के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो कैमरामैन, तो आरुष जी कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ। हल्का फील कर रहे हैं, भारी? थोड़ा नर्वसनेस हो रही है, फर्स्ट टाइम है क्योंकि अच्छा, थोड़ा नर्वसनेस थोड़ा से लिटिल बिट। 30 ml नर्वसनेस है या टोटल 20 ml? 20-30 के बीच में 20-30 ml। चलिए कोई बात नहीं। तो आज का पॉडकास्ट हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है? सबसे पहले आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दीजिए। मैंने अपना नाम तो आपका नाम बता ही दिया है। आप लोग जैसे सुना कि मेरा नाम आरुष है, मैं पंडित आदमी। और इससे मैं एक शायरी बोलना चाहता हूँ। बिल्कुल कि पंडितों पे है, ब्राह्मणों पे है कि खात पियत गिर पड़े फिर उठ खाए, खात पियर गिर पड़े फिर उठ खाए। वाह वाह। असली ब्राह्मण वही है जो खाद पियत मर ही रहा है, इसको आप हाथ से मत लीजिएगा। अच्छा बिल्कुल। क्योंकि ब्राह्मणों में वो शक्ति होती है जो बोला पूरा धरती का पाप खा के हजम कर सकते हैं। वाह वाह। मतलब आप कहना क्या चाहते हैं, केवल ब्राह्मण ही निकलना जानते हैं केवल हर चीजों को? नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि मतलब आप कहना चाह रहे हैं ब्राह्मण जो होते हैं कोई भी चीज हो सामने उसको निकल लेंगे। हाँ, इसको कह सकते हैं ऐसे रूप में। यार हम लोग तो लाला है। तो लाला हम लोग के में भी है। मैंने ये पढ़ा था, मैंने कहीं सुना था मैंने। उसमें हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, कंट्रोवर्शियल टॉपिक है बहुत ही, जात पात पे कुछ नहीं बोलने का। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि क्लास 12th की आपकी स्टार्टिंग हुई होगी, तो जब क्लास 12th में स्टार्ट हुआ होगा तो शुरुआत में बच्चों में बहुत ज्यादा उत्साह होता हाँ, ये है ना? मेरे में था। अब तो मैं पक्का टॉप करेगा इस साल। मेरे में था ये एक्साइटमेंट, ये कि आप नहीं तो आपके अंदर क्या टॉप करने का पक्का उत्साह, मतलब एंथुसियाज्म था, या फिर ये ऐसा मन में चल रहा था जैसे कुछ बच्चे होते हैं, अरे चलो पास तो हो ही जाएंगे? नहीं, ये नहीं था मेरे में, कि टॉप करने का है कि अच्छा अच्छे मार्क्स ग्रेड ले आओ, 80-90 पहुंच जाए। हाँ। ये खाली शुरुआत के 1 महीने था। फिर शुरुआत के 1 महीना। अच्छा। उसके बाद क्या हुआ, मैंने कोचिंग ज्वाइन किया अपने दोस्तों के कहने पे। हाँ। ये अनस्टॉपेबल एकेडमी क्लासेस। अच्छा। उससे 2 लोग ने कहा कि अच्छी है, इसको ट्राई कर सकते हो। तो मैंने सोचा फिजिक्स केमिस्ट्री तो वैसे मुझे कोचिंग पढ़नी है, तो यहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ लेता हूँ। और मैथ्स में अपने नाना क्या पढ़ता हूँ। जहाँ ज्वाइन किया पहले 1-2 दिन थोड़ा नर्वसनेस रहा, उसके बाद फिर मैंने ऐसे अपना रंग दिखाया, ऐसा रंग दिखाया कि वहाँ के रंग में बसंती चोला हो गया। हाँ, वहाँ के सारे जितने टीचर्स हैं और जो स्टाफ है सब मुझसे परेशान हो गया। सबसे ज्यादा परेशान मोनू भैया हुए, फिर प्रियंका मैम हुई। प्रियंका मैम हुई, फिर उसके बाद एक नया स्टाफ आया, प्रिया मैम। उनसे तो मैं भाई बहुत डरता हूँ। अच्छा। तो बहुत खतरनाक है। हाँ, क्यों पर्सनली क्यों? मतलब पढ़ते जैसे फोन जैसे मान लो रखा है, वाइब्रेट हुआ, ऐसे किया तो तुरंत पीछे आ जाती थी। अच्छा, मतलब पता नहीं कहाँ से आ जाती थी वो। जैसे शादी में कैमरा आ जाता है, जैसे प्लेट उठाओ एकदम ऐसे हो जाता है। चलिए सही है। अच्छा, जैसे अभी हम लोगों ने पिछले एपिसोड शूट किए, बैक बेंचर्स, फ्रंट बेंचर, मिडिल बेंचर, तो आप किस में थे और क्यों थे? बेसिकली फ्रंट बेंचर में थे, बैक बेंचर में थे, तो जिसमें भी थे क्यों थे, इसका कारण क्या है? मैं पहले फ्रंट बेंचर से ज्यादा बिलोंग नहीं करता था, मिडिल बेंच में कम ही बैठता था। मतलब मेरा सबके साथ बॉन्ड ठीक ठाक था। फ्रंट बेंचर से अच्छी खासी दोस्ती थी, बैक बेंचर से अच्छी खासी दोस्ती थी। मैं ज्यादा मतलब नहीं रखता था लोगों से, ये भरोसे करने लायक नहीं है ना लोग आजकल, इसलिए मेरा मतलब ही नहीं रखता था। मतलब टॉपर से भी दोस्ती है, कुछ होगा तो बात बैक बेंचर भी पीछे खड़े हैं। और रही बात मिडिल बेंचर की, तो जब मान लो टॉपर नहीं है, बैक बेंचर नहीं है, तो मिडिल बेंचर के साथ टाइम पास कर लो। मैं एडजस्टेबल हूँ, मतलब टाइम पास होना चाहिए, टाइम पास होना चाहिए बस। अच्छा, जैसे कभी कभी स्कूल में हम लोग सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, इंग्लिश, हिंदी, तो बायो लिया हो तो बायो, मैथ्स लिया हो तो मैथ्स। तो जैसे सबसे बोरिंग सब्जेक्ट कौन सा है और क्यों है, क्यों जरूर बताना।
सबसे बोरिंग सब्जेक्ट केमिस्ट्री हमको लगता है। अच्छा, क्योंकि उसमें लॉजिक नहीं है। लॉजिक नहीं? लॉजिक है ही नहीं, मतलब लॉजिक के नाम पे घंटा है वहां पे। अच्छा। आप एक रिएक्शन याद करेंगे, उसकी 10 रिएक्शन आ जाएंगी। और केमिस्ट्री में काफी सारी ऐसी ऐसी चीजें जो एकदम रिलेटेड नहीं होती। फिजिक्स में है कि पहला चैप्टर दूसरे से रिलेटेड है, दूसरा तीसरे से रिलेटेड है, ये सब होता है, तो मतलब पढ़ने में मजा आती है। और बिन सरफैद की बातें होती है केमिस्ट्री सब्जेक्ट में। मतलब अगर एक एप्पल है, उसको आप ऐसे छोड़ेंगे तो नीचे गिरेगा, ग्रेविटी लगेगी। लेकिन केमिस्ट्री में रेजोनेंस आ जाएगा, इंडक्टिव इफेक्ट आ जाएगा। तो मतलब क्या फायदा ये वैसा पढ़ के, सब्जेक्ट पढ़ के। बनाना बॉन्ड भी आता है। बनाना बॉन्ड भी आता है। और सबसे बड़ी, चलिए अच्छा। अच्छा, अगर मान लीजिए आपका स्कूल है, ठीक है, और आपका स्कूल, मान लीजिए आपके स्कूल पे एक पूरी मूवी शूट हुई है। अगर आपकी स्कूल की पूरी मूवी शूट हुई है तो उसको क्या टाइटल देना चाहोगे? टाइटल तो मतलब स्कूल के ऊपर क्या टाइटल आप देना चाहेंगे? बेसिकली मेरे स्कूल में जो जितने भी टीचर्स हैं सब एजेड हैं। जितने भी स्कूल में मेरे टीचर्स हैं वो एजेड हैं। अच्छा। तो मैं समझ नहीं आ रहा क्या टाइटल दूं इन लोग को। एक तो इन लोग को बात करने की तमीज भी नहीं होती स्कूल में। नहीं तो तमीज नहीं है तो क्या आप इसमें मिर्जापुर की कहानी, मिर्जापुर टाइटल देना चाहेंगे? हाँ, कह सकते हैं मिर्जापुर जैसा। क्योंकि मारधाड़ भी होती है। मारधाड़ तो होती है, होनी ही होनी है। जहाँ मैं हूँ वहाँ मारधाड़ होनी ही होनी जैसे है। जहाँ पे पहले हम लोग पढ़ते थे तो वहाँ पे एक टीचर थे, वो कहते थे टेक योर पोजीशन। तो टेक योर पोजीशन में बच्चे 2 हाथ आगे सीट पे रखे थे और अपना बम पीछे उठा देते थे। तो भाई साहब डंडा लेके सीधे बम पे से चट से छक्का मारते थे। और भाई साहब बंदा 2 दिन तक याद रखता था। एक बार तो मेरी बारी आई तो मैंने कहा मेरे पिछवाड़े में फोड़ा निकल आया है, मैं नहीं बैठ पाऊंगा। और इसी तरह हमारा एक दोस्त था हामिद, उसको हम लोग हामिदा बेगम बुलाते थे। हामिदा बेगम। हाँ, मतलब वो थोड़ा सा उसकी हरकतें, जैसे कि अभी मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा कैसे कैसी हरकतें करता था, बहुत ही उच्च लेवल वाली हरकतें वो करता था सीट पे बैठ के। तो एक बार उसका भी नंबर पड़ा, उसने सर ने कहा उठो टेक योर पोजीशन, तो उसने बम उठाया, ऐसे किया, और जब टीचर ने मारा फट से तो बड़ी तेजी से उसकी आवाज निकले टन से। तो सर ने कहा क्या भरे बे? तो वो पहले ही टिफिन भर के और डायरी भर के रखा था पीछे ताकि लगे ना। एक मिनट, उससे टिफिन डायरी भरी कैसे है? मतलब दरअसल पैंट उतार के, हाँ पैंट उतार के प्रॉपर पीछे भरी। कहने का मतलब कैमरा जो लगा था उसके पीछे भी थोड़ी सी क्लास थी, तो उसमें वो गया पीछे और डायरी वायरी पहले ही भरा, क्योंकि उसको पता था मेरा काम तो कंप्लीट नहीं, मार खाना पक्का है। उसके बाद सर का क्या रिएक्शन रहा? सर का रिएक्शन, सर ने तेजी से मारा तो वहां पे यूज होता था बांस की डंडियां, तो वो ऐसे घूम के चिपकती थी। अरे बाप रे, इससे मैं रिलेट कर सकता हूँ। चलिए अच्छा चलिए जाने दीजिए, पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं कभी कभी। तो जैसे एग्जाम हॉल में कभी कभी ऐसा हुआ है कि आंसर नहीं आता हो और उसको तुमने अपने भगवान से डील कर लिया हो कि मैं कुछ भी लिख देता हूँ, तो कभी क्या लिखा है अगर आंसर नहीं आ रहा हो तो? लिखा है मैंने, हिंदी का पेपर था, जीवन परिचय नहीं आ रहा था। किसका नहीं आया था ये नहीं याद, लेकिन मैं उसमें लिख के आया था कि कालिदास बड़े अच्छे इंसान थे, सिंघाड़े का हलवा उनको बड़ा पसंद था। उसके बाद सुनिए, जब कॉपी चेक हुई सर ने आंसर पढ़ा तो पढ़ने के बाद बोला कालिदास तुम्हारे मामा का लड़का लगता था। कालिदास जी मामा के लड़के थे। मामा का लड़का लगता था क्या जो लिख के आए हो बड़े अच्छे इंसान से? इन्होंने और मैंने मिलकर साथ तो में कहीं मिर्जापुर वाले चचा जी तो नहीं थे? नहीं मिर्जापुर वाले चचा जी नहीं थे। अच्छा चलिए ठीक है। अच्छा क्लास 12 का, जैसे आप लोग क्लास 10 से क्लास 11 में आए होंगे तो क्लास 12 में बहुत इत्तू सा सिलेबस रहता है, लेकिन जब क्लास 11 से 12 में आप एंटर करेंगे 11th में, तो सिलेबस देखकर आपका रिएक्शन क्या था उस समय? पहली बात तो सिलेबस देख के मेरी फट गई थी उस जगह, इतने पढ़ेंगे कैसे? एक तो वहां पे ऐसे ऐसे नए नए वर्ड निकल रहे थे कि उसमें देखा ही नहीं है, और जो पुराना पढ़ा था वो सब पुराना पढ़ा था, उनका कोई काम ही नहीं आ रहा है। अच्छा क्लास 11th में। फिर लेकिन जब क्लास 12 में पहुंचे कि अब तो आदत हो गई है, पढ़ना ही है, तो पढ़ना पड़ेगा, वरना नहीं होगा तो घर वाले गाली देंगे, स्कूल वाले अलग गरियाएंगे, इसलिए पढ़ना तो पड़ेगा क्लास 12 में। अच्छा एक बात बताओ, बहुत ही मतलब बेसिक सी बात है जो ऑडियंस भी जानना चाहेगी हमारी,
बोर्ड एग्जाम जब आता है तो बोर्ड एग्जाम के टाइम पे पेरेंट्स का प्रेशर ज्यादा होता है या खुद का प्रेशर ज्यादा होता है? बेसिकली पेरेंट्स का तो मेरे केस में पेरेंट्स ज़्यादा प्रेशर में नहीं डालते, मुझे फ्रैंक थे कि टेंशन मत लेना कि बोर्ड्स है, कर लोगे आराम से। बहुत सपोर्टिव पेरेंट्स हैं। सपोर्टिव पेरेंट्स है हाँ, कभी कभार बढ़िया। कुछ केसेस में। अच्छा। और ऊपर से मैं भी एकदम चिल था, कह रहे हाँ बोर्ड्स हैं, जो होगा देखा रहेगा। हाँ, मैं बोर्ड का पेपर देने जा रहा था, मम्मी ने मुझे सुबह 5 बजे उठा दिया, बोले कि हाँ। तुम नहा के जाओगे। 4 साल अलार्म सेट की कि सो ना जाए, बोर्ड का पेपर मिस ना हो जाए। हाँ। सुबह उठा दिया कि नहा धो के पूजा करके जाओगे तुम। पापा स्कूल तक छोड़ने गए, वहां से बस से जाते थे। पूजा करने से याद आया, हम लोग का जब पेपर होता था, जब भी तो इंटर में जब भी जैसे बोर्ड का जब पेपर होता था तो पहले जाते थे अभयदाता मंदिर। वहां जाके पहले पूरी हनुमान चालीसा पढ़ते थे और हनुमान चालीसा पढ़ के फिर पेपर देने जाते थे हम लोग कि भाई पास हो जाए कम से कम। अच्छा, कभी कभी जैसे इंसान ही होता है, अब बच्चे भी हैं और जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं, कभी कभी जिंदगी से बहुत ज्यादा टूट जाते हैं। तो कभी ऐसा लगा है कि कि मैं पढ़ाई अब छोड़ दूं, बहुत हो गया मुझसे, अब कुछ अब नहीं हो पाएगा, जितना हाँ। होना था मैं कर लिया? हुआ तो है, ये मेरे है। साथ क्लास 11th में हुआ था। है। मतलब मेरे को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहे थे और है। स्कूल जाने का मन नहीं होता था। स्कूल में पढ़ाई वैसे भी नहीं होती है। नहीं, स्कूल में जाने का मन क्यों नहीं होता आपका? स्कूल में सबसे बड़ा रीजन ये है कि है। स्कूल वालों को तमीज नहीं है बात करने की, कैसे करते हैं। अच्छा। उनसे मेरी काफी बार बहस हो चुकी है कि स्कूल से ना निकाल दिया जाए, इससे अच्छा खुद ही स्कूल में घर में बैठो, स्कूल जाने का फायदा नहीं है। और ऊपर से 11th 12th मतलब में आप जनता देख सकते हैं कि बच्चा कह रहा है कि स्कूल में टीचर्स जो हैं वो सही से बात नहीं करते हैं, नहीं करते वो। जिसकी वजह से बच्चे स्कूल जाने से कतरा रहे हैं। बच्चों की इंसल्ट बहुत ज्यादा कर दी जाती है। मैं सबका नहीं बता सकता, मैं अपना बता रहा हूँ। अच्छा, आपको अपना अपना बता रहा हूँ। और नहीं, ऊपर तो से आपका जैसे पर्सनल ओपिनियन है, इस तरह से ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो थोड़े से इंट्रोवर्ट होते हैं और कहते हैं कि भाई मेरी इंसल्ट हो जाएगी, टीचर कुछ बोल देगा। तो टीचर से एक दरख्वास्त है, भाई बच्चों को डायरेक्टली आप लोग टारगेट ना करें, जो चीजें नहीं आती उन्हें आप समझाएं, आराम से प्यार से समझाइए, ताकि बच्चे समझे, आप उनको समझे और वो बच्चे आपको समझे। तभी हम लोग की बॉन्डिंग जब अच्छी होती तभी बच्चे अच्छा कर पाते हैं, है ना? ये चलिए, बात भी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि एग्जाम के एक दिन पहले रात कैसी होती है, रिवीजन या टेंशन? उसमें मैं टेंशन तो लेता ही नहीं कि जैसे मान लो केमिस्ट्री का अगले दिन पेपर है, तो उसको एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि मैं पढ़ूंगा तो भी नंबर नहीं आने, नहीं पढ़ूंगा तो भी नंबर नहीं आने। तो इससे अच्छा मैं उस टाइम को यूटिलाइज करके किसी और सब्जेक्ट में लगाता हूँ। अच्छा। और जैसे दूसरा सब्जेक्ट हो गया फिजिक्स और मैथ्स, तो फिजिक्स में मैं एक रात को याद कर लेता हूँ जितने इंपॉर्टेंट होते हैं। एआई हो गया, और सर से पूछ लिया कि ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैं बैठ के याद कर लेता हूँ। तो उसको बेसिकली मैं पढ़ लेता हूँ, टेंशन लेता ही नहीं हूँ। चलिए, बहुत बढ़िया है। अच्छा, कभी चीटिंग करने की कोशिश की है? अगर हाँ तो कैसे? करने की कोशिश की है, करने cheating की है? हाँ 2 बार की कैसे? है। एक तो प्री बोर्ड में किसी क्लास 10th में है। इंग्लिश का पेपर था, इतनी बड़ी वो पूरा पेज में वो लिख के गए थे, क्या बोलते, सेंट्रल आइडिया पूरा वही छाप के आ गए थे प्री बोर्ड में। अच्छा। फिर बोर्ड में आए कि पकड़े नहीं गए? नहीं, पकड़े नहीं गए। ऐसा हम लोग करते थे कि पकड़े ही अच्छा, नहीं हम गए। लोग क्या है, टीचर का एक स्क्वाड आता था चीटिंग वाला, चिट हाँ, पकड़ने। तो आप क्या आया है? एक बार आया है, लेकिन उसमें मैं चिट लेके ही नहीं गया था, सबसे अच्छी बात। हम खाली एक बार किए थे जीवन काल में प्री बोर्ड में। वो दूसरी बार की बात हुई क्लास 10th बोर्ड की, मैथ्स का पेपर था। मेरे मतलब जो अच्छा दोस्ती थी जिसकी मैथ्स अच्छी थी, मेरी भी मैथ्स अच्छी थी, तो मेरे जस्ट पीछे ही बैठा हुआ था। तो हमने उसने पूरी कॉपी कर ली, पूरा पेपर कर लिया, शीट एक्सचेंज करी, जिसका आंसर नहीं मैच हुआ उसने क्रॉस लगाया, जिसका नहीं हुआ, जिसका मैच हो गया उससे सही लगाया। फिर हम लोग करेक्शन करके बोर्ड दे के आ गए, पकड़े नहीं गए। और मेरे 98 है, उसके 97 है। एक नंबर कम हो गया। एक नंबर कम हो गया। अच्छा, उसको तो बड़ी जली होगी। हाँ, उसे बोला था आरुष भाई तुम क्या लिख के आए हो, तो 98 आ गए। अच्छा, आपके Cheating स्कूल तो में कोई बराबर। ऐसा टीचर है जो एकदम बोनस उछल उछल के मारता हो? बोनस सा उछल उछल मतलब तो कुछ चीजें छोटे होते हैं तो बहुत उछल उछल के मारते हैं। हाँ, डोडो था, डोडो। डोडो। धर्मेश सर नाम है, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, हम लोग की क्लास टीचर है। तो उनका नाम डोडो रखे हैं। हम लोग डोडो रखे, वो क्या दिखते आपको भी है, वो डोडो इतने पता से है? वो दिखते भी डोडो। उनको पूरी स्कूल में, जब से स्कूल खुला है, जब से उनकी ज्वाइनिंग हुई है, तब से पूरा स्कूल उनको डोडो के नाम से जानता है। लेकिन उनको बोल दो तो बड़ा चिढ़ जाते हैं, अच्छा। मारने पीटने लगते हैं उनके सामने बोल दो तो। अच्छा, एक क्वेश्चन होता है जो हमारी जनता भी जानना चाहेगी, और ये मतलब मोस्टली सभी स्टूडेंट के साथ होता है
कि रिलेटिव बहुत जो होते हैं वो बहुत ही इरिटेटिंग सवाल पूछते हैं। तो जैसे आपके रिलेटिव्स ने आपसे कैसा, जैसे बेटा अब क्या होगा, आगे क्या करोगे, इस तरह के सवाल बहुत इरिटेटिंग से पूछते हैं। आपके हाँ। साथ क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं? अभी Relatives तो के द्वारा। रिसेंटली तो नहीं पूछे गए, मतलब क्लास 10th के पहले मुझे बहुत ताना मारा जाता कि मैं हाँ। पढ़ाई में एवरेज था, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा रिलेटिव्स के थ्रू। तो मेरे घर वाले भी, मम्मी पापा को छोड़ के दादी चाची, इनको लगता था कि हाँ कि मैं कर ही नहीं पाऊंगा। हाँ। लेकिन मैंने सोचा कर ही नहीं पाऊंगा, छोड़ो। क्लास 10th में जब रिजल्ट आया सबके मुंह बंद हो गए। अरे उसके बाद आज तक मुझसे कोई ये नहीं पूछा कि बेटा तुम आगे जीवन में क्या करोगे। हाँ। ये पूछा कि कौन सी स्ट्रीम ली है और किस चीज की तैयारी करना है, बस इतना पूछा। नहीं, अपनी बहुत राय बढ़िया नहीं दी। है। आपको कुछ ना बोल के ऐसा तमाचा मुंह पे मारना है अपनी सक्सेस को दिखाकर, अपने रिजल्ट को लाकर, कि सामने वाला दोबारा मुंह खोलने से डरे, जो कि आरुष ने किया और 10th में अच्छे परसेंटेज लाए, है ठीक ना? है। ठीक ठाक थे। हाँ, चलिए, ठीक-ठाक बहुत थे। बढ़िया है। अच्छा, जैसे मैं एक एक जैसे सभी की जिंदगी में एक ऐसा कोई टीचर आता है जो कि आपकी लाइफ को बदल देता है। तो आपकी लाइफ में कोई कभी एक ऐसा टीचर आया है जो दो आपकी लाइफ टीचर आए बदली हैं, हो? दो टीचर आए हैं। एक कौन? क्लास 6th में से जो मुझे होम ट्यूशन ही पढ़ाते थे, मैथ्स पढ़ाते थे, सिर्फ अंशु सर नाम था, क्लास 6th में। हाँ। तो उनकी वजह से मेरी मैथ्स बहुत अच्छी हो गई थी, बेसिक एकदम क्लियर हो गए थे, क्लास 6 7 के बेसिक बहुत एकदम बढ़िया। क्लियर हो गए थे। हाँ। उसके बाद क्लास 9th में जब फिजिक्स पहली वाली बार देखी तो एकदम मेरे तोते उड़ गए थे फिजिक्स देख के। अच्छा। फिर मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी, मोशन इंस्टीट्यूट। हाँ। तो वहाँ पे अरमान सर थे, उन्होंने भी फिजिक्स की पूरी दुनिया ही बदल दी। उसके बाद से मुझे फिजिक्स से प्यार हो गया। बहुत वो बढ़िया। कहते नहीं है, मतलब हाँ। फिजिक्स एकदम उन्हीं की वजह से फिजिक्स अच्छी हुई, बेसिक बहुत अच्छी बढ़िया हुआ। है। तो बेटा, ये इसी तरीके से जैसे कि आरुष बता रहे हैं कि जैसे इनका फिजिक्स किसी टीचर ने छोटे में ही बहुत बढ़िया से इनको बता दिया, पढ़ा दिया, तो बच्चे को फिजिक्स अच्छी लगने लगी। जैसे बहुत सारे बच्चे, जैसे इनको केमिस्ट्री नहीं अच्छी लगती, तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि आपको बेसिक नहीं क्लियर है। अगर आप छोटे से इंटरेस्ट नहीं पैदा करेंगे किसी सब्जेक्ट में, तो वहां पे आपको चीजें नहीं आएंगी और आगे चलते चलते 12th तक में आपको वो सब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा। और जो प्रॉब्लम ये फेस कर रहे हैं केमिस्ट्री के साथ, और कुछ बच्चे फिजिक्स के साथ फेस कर रहे हैं, कुछ बच्चे मैथ्स के साथ फेस कर रहे हैं, तो ये केवल और केवल एक टीचर की लापरवाही की वजह से होता है कि बच्चे का बेस नहीं क्लियर करा पाते। उसी की वजह से बच्चा पूरा नहीं, 12th तक, इसमें- 12th के बाद भी झेलता है उस चीज को। इसमें मैं टीचर का दोष नहीं दूंगा कि मान लो आए या नहीं, तो टीचर की लापरवाही। हाँ। बेसिकली केमिस्ट्री को मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, तो टीचर तो पढ़ाता था, पूछता था जो नहीं यहाँ आता पे था। टीचर की लापरवाही कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपको फिजिक्स के तोते उड़ गए, आपने कहा 9th में, तो उस तोते को वापस कौन लेकर आया? आपका टीचर ही तो लेकर आया ना। सही कहा, सही कहा। तो केमिस्ट्री का भी तोता ला सकता था वो, तो वो भी तो कर सकता कह था सकते ना। हैं, हाँ। तो मेन चीज होती है टीचर्स को देखना कि बच्चों को डील करें, सही से डील करें, ठीक है। तो कभी लगा कि चले एक क्वेश्चन बहुत ही इमोशनल सा आपसे थोड़ा सा पूछना चाहूंगा। क्लास 12th में सबसे इमोशनल मोमेंट कौन सा था आपके लिए? सबसे इमोशनल मोमेंट, सबसे इमोशनल मोमेंट जो आपके आंख में आंसू ला दिया हो? कोई भी नहीं? बेसिकली क्लास 12th में तो नहीं था, किसी और क्लास में? क्लास 11th में। हाँ, क्लास 11th में था सबसे इमोशनल मोमेंट। क्या? कि जिस दिन क्या बोलते हैं, हम सोच लिए थोड़ा भूल गए हैं। टेस्ट हाँ, था? नहीं टेस्ट नहीं था। पेरेंट टीचर मीटिंग? अरे उसी उसकी दिन बात, उसी दिन जुतिया जाते हैं बच्चे। हाँ क्लास 11th में ये मोमेंट था कि क्लास 11th मैंने पास कर ली किसी तरह करके, किसी तरह? क्योंकि मैं फिजिक्स में इतना लिख के आया, उससे हम हाँ। 7-8 पेज भर के आया था पूरी कॉपी में, और बड़े बड़े पेज उसे समझते ही हैं। उसमें फिजिक्स मुझे फेल कर दिया गया। अच्छा। केमिस्ट्री में मैं ज्यादा लिख के नहीं आया था, उसमें पास? 1% लिख के आया था, 71 नंबर थी इसमें ये से। तो मेरे साथ भी हुआ है। उम्मीद ही नहीं हुई, लेकिन हाँ। फिर बाद में जब हुआ कि हाँ मैं पास हो गया 11th में, कि हमको हाँ। बहुत डर था कि 11th में फेल हो जाऊंगा, फिर हाँ। पापा गुस्सा करेंगे कि बताओ फेल हो गया 11th में। तो खुशी हुई उस टाइम, आंख से आंसू भी निकल आया कि चलो सर की मेहरबानी से पास कर दिया 11th में मुझे। चलिए, बहुत बढ़िया है। अच्छा, कभी लगा कि दोस्त लोग सपोर्ट करेंगे लेकिन वही अकेला छोड़ जाते हैं? हाँ, अब हुआ मतलब तो है कभी मेरे साथ, ऐसी हाँ। बात हुई हो कि दोस्त, यार मेरा दोस्त जो है वो हमारे साथ हमेशा खड़े रहेंगे, लेकिन उस समय दोस्त जो है वो छोड़ दिए हो आपका साथ? बेसिकली मोस्टली लड़कों के दोस्ती में यही होता है कि दोस्त लोग तभी खड़े खड़े होते हैं कि मार झगड़ा लड़ाई भिड़ाई हो। लड़कियों और के मैटर में जरूर खड़े होंगे। लड़कियों के मैटर में खड़े होंगे जरूर, मैं खुद खड़ा हुआ था तो उसी हाँ। चक्कर में। लेकिन मैं ऐसे कोई मैटर ही नहीं किया कि
नौबत आए कि दोस्त खड़े हो ना मतलब खड़े कोई हो, भी मैटर सॉल्विंग नहीं, लिक्विड गैस नहीं अपने हुआ आपका? पर्सनली कोई नहीं किया मैंने। चलो बहुत बढ़िया है। अच्छा, दोस्तों के साथ मिलकर पढ़ाई ज्यादा की है, डिस्ट्रैक्शन ज्यादा हुए हैं? पहले मैं डिस्ट्रैक्शन ज्यादा किए हैं, पढ़ाई कम? पढ़ाई की ही तो नहीं है। गौर से देखिए, ये एकदम बहुत ही उम्दा जवाब है। दोस्तों के साथ कभी भी पढ़ाई नहीं, केवल और केवल डिस्ट्रैक्शन होता है। केवल केवल डिस्ट्रैक्शन होता है, सही कहा आपने। अच्छा, पेरेंट्स का सबसे इमोशनल सपोर्ट कब मिला आपको? मतलब जब आप एकदम टूट चुके हो, हार चुके हो, हाँ। उस समय आपके पेरेंट्स ने आपके सर पे हाथ ये भी रखा हो क्लास 11th की बात कि है। बेटा आप आगे बढ़ो, हम हाँ, आपके साथ ये भी हैं। क्लास 11th की बात है। मैं 10th से बहुत खुशी खुशी होता कि बस अब मैं ही हूँ जो हूँ पढ़ाई में, मुझसे आगे कोई जा ही नहीं सकता। अच्छा। 11th में हाफ ईयरली का रिजल्ट आया, इंग्लिश हिंदी को छोड़ के सब सब्जेक्ट में फेल, इंग्लिश हिंदी मैथ्स को छोड़ के, फिजिक्स केमिस्ट्री में फेल। अच्छा। पेरेंट्स बोले कि तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। फिर मैं रोने लगा था उस जगह अच्छा। कि मैं क्या हो गया यार, मैं नहीं कर हाँ। पाऊंगा क्या। हाँ। कम से कम मैं 2 दिन तक रोया था उस समय, एकदम 2 डिप्रेशन दिन टाइप में तक? थे। तब 2 तो दिन पार्टी तक भर गई होगी। बेसिकली 2 दिन में मैं एकदम डिप्रेशन टाइप में चला गया था। फिर पेरेंट्स ने बोला चलो होता है, कोई बात नहीं नहीं, नहीं, सही बात। अब आगे बढ़ो, आगे ऐसा मत करना, आगे पढ़ाई करोगे तो ऐसा नहीं होगा। नहीं, कभी भी हम लोगों को गिव अप नहीं करना चाहिए। गिव लाइफ अप नहीं में करना चाहिए। हमेशा आगे हाँ। बढ़ते रहिए, चाहे जैसी सिचुएशन आ जाए, बड़ी सी बड़ी दिक्कतें आ जाए, लेकिन आपको कभी भी हार नहीं माननी है। डट कर सामना कीजिए, लगे रहिए, कभी ना कभी तो सक्सेस हाँ, मिलेगी। किया था मैंने। फिजिक्स में आए थे नंबर, फिर सेकंड पीरियोडिक में अच्छे खासे नंबर आए थे। अच्छा, क्लास 12th में कौन सी ऐसी गलती है जो आपको सबसे ज्यादा याद रहेगी कि यार ये गलती मुझे नहीं करनी चाहिए थी? बेसिकली दोस्तों के साथ ज्यादा पकड़ना। हाँ, मतलब दोस्तों के साथ ज्यादा रहना और डिस्ट्रैक्ट दूसरा रहना, अपने distract समय को रहना। वेस्ट करना। हाँ, वेस्ट करना। हाँ। अच्छा, कभी लगा कि पूरी दुनिया बस मार्क्स से ही जज करती है आपको? हाँ, बहुत बार लगा। मतलब सभी लोग आपको केवल मार्क्स से जज करते हैं? मेरे खुद ही पेरेंट्स, हाँ। मतलब मेरे को उस फील्ड में नॉलेज है, लेकिन किसी रीजन की वजह से मेरे मार्क्स नहीं आ पाए। ये जो सवाल है, ये पूरे पूरे जितने ऑडियंस देख रही है, सभी बच्चों के लिए है कि जितने रिलेटिव्स हो या पेरेंट्स हो, सब के सब केवल मार्क्स को लेकर जज मार्क्स करते को हैं। लेकर जज कभी करते ये हैं। नहीं देखते कि बच्चे ने नॉलेज क्या गेन किया है। Knowledge नहीं gain। उसी मार्क्स की वजह से ही बच्चे को डिमोटिवेट हो जाता है, बच्चा बुरा उल्टा सीधा बोला जाता है, जिसकी वजह से बच्चा बहुत ज्यादा हताश सा फील करने लगता है और आगे बढ़ने में गिव अप कर देता है। लेकिन मेरे इसमें ये राय है कि बच्चा अगर हताश फील करे तो उसको ये सोचना चाहिए कि छोड़ो यार, दुनिया का काम है बोलना, अच्छा जितनी मुंह उतनी बातें, तुम अपने काम में लगे रहो, एक ना एक दिन तुमको सक्सेस मिलेगी। नहीं, सही बात है, लेकिन मेरा मानना ये है कि भाई जो भी रिलेटिव्स हैं, टीचर्स हैं, बच्चों को मार्क्स से लेकर जज मत कीजिए। हर बच्चे के अंदर एक पोटेंशियल होता है, हर बच्चे के पास दिमाग है, बस वो किसी दूसरे फील्ड में आगे होगा, बस कोई किसी दूसरे फील्ड में आगे होगा, लेकिन बस उसे हमें इस फील्ड में आगे लाना है और उसे आगे बढ़ाना है ना? उसकी main- तो उन्हें मार्क्स के बेसिस पर जज नहीं करना चाहिए। बच्चे नॉलेज क्या गेन कर रहे हैं, नॉलेज पर फोकस करिए, तभी बच्चे आगे चल के साइंटिस्ट, इंजीनियर, डॉक्टरी लाइन क्रॉस कर सकते हैं, पार कर सकते हैं ना? सही बात है। चलिए, ये तो कुछ हमने आपसे हम लोगों ने इमोशनल सवाल पूछे जो हमारी जनता की मांग थी। तो अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे फन एंड रिलेटेबल क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे जो ज्यादातर लोगों के साथ होता है। अच्छा, क्लास में सबसे फनी निकनेम किसे मिला था? बौना बदमाश अविरल को? सबसे फनी निकनेम किस बंदे को मिला है आपके ग्रुप या स्कूल में, कोचिंग में? स्कूल में तो मैंने सुना है अविरल भाई का नाम आप लोगों ने हाँ, मिस्टर बौना स्कूल में बदमाश नहीं, रखा था। स्कूल में नहीं, मैं 2 बार रिपीट करूंगा, बौना बदमाश। कोचिंग की बात कर रहा हूँ। अविरल का तो ठीक है, बौना बदमाश। हाँ। और मेरे एक दोस्त है ऐसे स्कूल फ्रेंडशिप में? है, नहीं कोचिंग में, स्कूल कोचिंग में ज्यादा जाता नहीं, तो उसका नॉर्मल फ्रेंड फनी है। नेम सबसे क्या निकनेम? फनी नेम उसका हम लोग ने रखा था डोरेमोन। अच्छा। वो दिखता इतना है, वो हर टाइम नशे में रहता है। उसका नाम हम लोग ने गंजेड़ी भी रखा था। क्या? गंजेड़ी। क्या नाम है ना? नॉर्मली क्या अरे नाम? नॉर्मली आदित्य सिंह। अच्छा, आदित्य नाम है। और मतलब वो एक गंजेड़ी और- है? हाँ, वो हर समय नशे में रहता है। मतलब नींद के नशे में रहता है, असली में चरस फूक के नहीं, आता है? नहीं, हम लोग तो उसको बताते कि वो चरस फूक के आता है, लेकिन वो बताता है कि मैं नींद से आ रहा नींद में हूँ, हूँ। नींद में हूँ हर अच्छा, time। मतलब वो बंदा हमेशा नींद में रहता है? हमेशा नींद में रहता है। चलिए, बहुत बढ़िया है। और एक और है, मेरे दोस्त है, हाँ। उसका नाम नवनीत त्रिवेदी है। हाँ। उसका लगा नाम है लोड़ीत। अरे भाई साहब, लोड़ीत।
भाई इस बात पे हम लोग बीप लगाएंगे। बच्चे का नाम बहुत ही गलत इसने बोला, चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, एग्जाम हॉल में सबसे मस्त फनी इंसिडेंट क्या हुआ है? एग्जाम हॉल में सबसे फनी इंसिडेंट मेरे साथ ही हुआ। हाँ। क्लास मतलब 11th क्लास में मैं चीटिंग करवा रहा था। मेरा अच्छा। पेपर मुझे आता था, दूसरे पीछे को? वाले को नहीं आता, दूसरे को कॉपी पास कर दिया। हाँ। सर आए, खड़े हुए, बोले तुम्हारी बी कॉपी कहाँ है? हाँ। हमने बोला अरे सर कहाँ उसके गई? पास पता नहीं कहाँ चली गई। इस तरह मैंने उसके सामने, सर देखिए पता नहीं कहाँ से उड़ते उड़ते चली गई, आप देखिए बी कॉपी है। तो सर ने बोला कि तुम अच्छा, त्रिवेदी कभी थी। कभी हम लोग एग्जाम जब देते हैं तो बगल में एक छोटा बच्चा छोटे क्लास का बैठ जाता हाँ, है, छोटा तो बच्चा उसमें बैठा। उसका पेपर सॉल्व किया है? हाँ, कोचिंग में किया है। ये सभी करते हैं बच्चे ज्यादातर। कोचिंग में किया है। हाँ। 10th का बच्चा बैठा था, प्री बोर्ड चले थे कोचिंग के, तो हाँ। मेरा पेपर हो गया था। मैथ्स का पेपर था उसका, 10th वाले का। मैं सॉल्व कर रहा, कोचिंग के डायरेक्टर आके खड़े हो गए मेरे सर पे, बोले कि तुम ये क्या कर रहे हो, उसकी कॉपी सॉल्व कर रहे हो। हमने वाला अरे सर वो थोड़ा हेल्प कर, छोटा भाई बहन है। अच्छा। सर ने मुझे उठा के दूसरे रूम में बैठा दिया। नहीं, ये ज्यादातर होता है, टीचर्स अलग कर देते हैं। अच्छा, अगर सिलेबस को विलेन मानो तुम अपना, तो ये बताओ उसका नाम क्या रखोगे? अगर किसी सिलेबस को तुम विलेन जैसा ट्रीट करते हो तो क्या नाम रखते हो? सिलेबस को विलेन तो मैं केमिस्ट्री सिलेबस को ही विलेन मानूंगा। तो उसका क्या नाम रखना चाहोगे? मैंने तो ऐसे आइडिया सोचा नहीं था कि, चलिए कोई बात समझ नहीं। नहीं यार मुझे क्या बोलूं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि पढ़ने बैठे हो और पूरी रात इंस्टा स्क्रॉलिंग होता है मेरे में साथ, निकल अभी गया भी हो, होता है। या लैपटॉप में वर्क करते हुए निकल गया हो, सुबह हो गई पता नहीं अभी भी चला? होता है, अभी होता है मेरे साथ। परसों ही की बात है, रात को हाँ। मैं बैठा कि मैं सॉल्व कर लूंगा पूरी। हाँ। हाँ, मिला था कि देखते देखते मैं सॉल्व कर रहा था, थोड़ा 10 मिनट का ब्रेक लेता हूँ, हाँ। इंस्टा चलाता हूँ। चलाया इंस्टा, चलाया चलाया, देखा मैंने इंस्टा खोला था 1 बजे। फिर आखिर में देख रहा हूँ, स्क्रॉल करते स्क्रॉल करते करते सुबह 4 बजे, टाइमिंग देखा, तब देखा 4:30 बजे। 4:30 बज गए। बोले यार ये टाइम इतनी देर भाग रहा है कि मैं ही स्लो हो गया। तो बच्चों सभी लोग, आप लोग ध्यान रखिए कि इंस्टा स्क्रॉलिंग, यूट्यूब की शॉर्ट स्क्रॉलिंग, ये सब बिल्कुल मत करें। आपका समय बहुत ज्यादा खाता है वो, समझ रहे हैं? चलिए, तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे आपके ड्रीम और फ्यूचर से रिलेटेड पूछना चाहूंगा। अच्छा, कैरियर चुनने का सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या है आपका? मेरे जैसे आपको जो भी कैरियर चूज करना है, उसका सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या है? मेरी खुद की एबिलिटीज। हाँ, एबिलिटीज, क्योंकि जैसे? मैं काफी सारे फील्ड में ठीक ठाक अच्छा स्कोर कर लेता हूँ। मतलब मैं पढ़ाई में ठीक हूँ, हाँ। और मुझे कुकिंग का भी इंटरेस्ट है। अच्छा, कुकिंग का भी? कुकिंग भी है, बहुत और बढ़िया। तो आप singing क्या, भी करता नहीं नहीं, आप हूँ। क्या क्या बना लेते हैं कुकिंग में? एक तो चाइनीज सारा बना लेता हूँ, चाइनीज सब? सब बना लेता तो हूँ। मोमोज ही आता है? हाँ, नहीं नहीं, मोमोज, चिली पनीर, स्प्रिंग रोल और अच्छा। चाउमीन, मैक्रोनी, सब। बहुत बढ़िया। और सिंगिंग में भी इंटरेस्ट है? सिंगिंग में भी इंटरेस्ट अच्छा, कोई एक गाना हमारे दर्शकों को सुनाइए बढ़िया सा। नहीं, वो मत सुनाइएगा, गाफूर चलिए, अच्छा आप गाना सुनाइए कोई अरे बढ़िया। अभी आप गाना बोल दिए अभी। कोई एक सिंगल सॉन्ग जो आपका सबसे फेवरेट हो। सब सिंगल नहीं, 2 कड़ियां सुनानी है आपको। क्लिप सुना सकता हो। मुझे थोड़ी अभी शर्म आ रही है, hesitate हो रहा है। अरे ऐसे ही मेरी तरफ देख के आप सुनाइए। बेसिकली मेरी ऑडियंस मुझे बहुत हंसा रही है। हाँ, थोड़ा सा 2 कड़ियां। मेहरबानी जाते जाते मुझ पे कर गया, गुजरता सा लम्हा एक दामन भर गया, तेरा नजारा मिला, रोशन सितारा मिला, तकदीर का जैसे कोई किनारा मिला। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बेसिकली बढ़िया गाया आपने। तो मैंने पूछा कंफ्यूजन क्या है अगर कैरियर ऑप्शंस आपके पास confusion, चुनने का सबसे बड़ा पेरेंट्स, कंफ्यूजन? पापा बोल रहे हैं कि आईटी सेक्टर में आगे बढ़ लो। हाँ। काफी लेकिन काफी लोग से मैंने सुना है, इंटरनेट में भी देखा है कि आईटी सेक्टर में स्कोप नहीं है, एआई सबकी जॉब खा रहा है। मतलब कि आईटी सेक्टर में जिसको बढ़ना है वो या तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखे, एआई। हाँ। एआई सीखे पूरी, उसकी नहीं, core एआई building तो सीखे। हमारा फ्यूचर है आगे एआई पूरा। फ्यूचर है, क्योंकि मैंने भी ये चीज एक्सपीरियंस की है कि मैंने काफी सारे कामों में एआई की हेल्प ली है। तो मैंने सोचा अब ये काम मैं भी कर लेता हूँ बिना डिग्री के, बिना नॉलेज के। तो जो डिग्री वाले हैं, नॉलेज वाले हैं, हाँ, जिनको कंपनी सही बात करोड़ों है। के पैकेज में हायर कर रही है, हाँ। उनमें क्यों पैसा वेस्ट करें? सही बात वो है। एआई से हो जा रहा है।
तो आईटी सेक्टर में तो ये नॉलेज है फिलहाल तो। मतलब आपकी लाइफ में भी 12th पास आउट होना है, आप हाँ, पास आउट 12th हुए पास नहीं, आउट होना है। होने के बाद आप बहुत कंफ्यूजन है कि मैं Confusion करूं से, क्या। हाँ। चलिए, तो जैसे मान लीजिए अगर आपको कोई एक कैरियर फ्रीली चूज करने को मिले, चुनना पड़े, तो आप किस कैरियर को चुनना पसंद करेंगे? स्पोर्ट्स कैरियर को, क्योंकि मेरी एकेडमिक्स भी अच्छी है, हाँ। मैं क्रिकेट भी अच्छा खेल लेता हूँ, हम्म। तो मैं मतलब स्पोर्ट्स में जाना आप ज्यादा स्पोर्ट्स में पसंद ज्यादा करेंगे। जाना पसंद करेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया है। अच्छा, क्लास 12th आपका चल ही रहा है, क्लास 12th के बाद की लाइफ जो है उसको लेकर सबसे बड़ा डर आपके मन में क्या बैठा हुआ है? सबसे बड़ा डर तो यही है कि अगर डिग्री के बाद जॉब नहीं मिली तो हाँ। मैं अपने पेरेंट्स को क्या मुंह दिखाऊंगा, कब तक उनके मतलब टुकड़ों पे पलता रहूंगा। हाँ, मतलब नहीं नहीं, पेरेंट्स के ये सपोर्टिव बनना बहुत जरूरी है मुझे। ये जो है बेटा सभी बच्चों के लिए है कि 12th के बाद बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, मैं करूं क्या, मैं क्या ये करूं, मैं वो करूं। देखिए, सबसे बड़ी चीज है अगर आपको पेरेंट्स का बैकअप मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, तो आप उनके साथ मिलकर आगे बढ़िए और कोई एक लाइन चूज करिएगा अपनी कैरियर की और उसको पकड़कर आगे बढ़ते रहिएगा कि कभी भी उस लाइन पे गिव अप मत करिएगा। अगर उस लाइन को आपने छोड़ा तो फिर से आप जीरो पे आ जाओगे और फिर से आपको नई शुरुआत करनी पड़ेगी। तो कभी भी आप गिव अप मत करिए, अगर कोई भी लाइन आपने चूज कर ली है तो उस पर आगे बढ़ते रहिए, ठीक है? अच्छा, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस होती हैं और आपकी चॉइस होती है। एक सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस होती है और एक आपकी चॉइस होती है, तो उस किसमें सबसे ज्यादा टकराव है? मैं सोसाइटी की सोसाइटी की या आपके एक्सपेक्टेशंस choice? को ज्यादा माइंड में लेता ही नहीं हूँ। हाँ। मैं उनको इग्नोर करता हूँ कि अगर इन सब चक्करों में पड़ेंगे तो खुद को ग्रो करने में काफी प्रॉब्लम आएगी। हाँ, नहीं, सही बात है। यही सोचता हूँ कि इन सब चक्करों में क्या पड़ना, अभी जो कर रहा है वो करूँ, फिर आगे जो होगा देखा जाएगा। सही बात है। अच्छा, फ्यूचर की एक ऐसे ड्रीम जो हर हाल में आपको पूरा ही करना है। एक कोई ऐसा ड्रीम होता है ना सभी का कि हाँ यार, ये तो मुझे करना ही करना है चाहे जो हो जाए। एक बकेट लिस्ट, विश लिस्ट होती है, तो आपकी कौन कौन सी विश लिस्ट है? मेरी तो काफी सारी हैं कि थाईलैंड जाना रसिया नहीं नहीं, ऐसा travelling ऑडियंस तो का आ रहा नहीं है। नहीं, ट्रैवलिंग तो नहीं है। ट्रैवलिंग नहीं है? नहीं, मेरा बेसिकली ज्यादातर नॉलेज क्रिएटिविटी में जाता है कि मुझे नई नई चीजें सीखना बहुत बहुत पसंद है कि अच्छा, मैं सोचता हूँ मतलब कि जितनी चीजें आपको सीख आप लूं। एक तरीके से एक्सप्लोरर द डोरा हाँ, है। नहीं नहीं, वो एक्सप्लोरर डोरा वाली नहीं। आपको ये चीज एक्सप्लोर दिख रही करना है। आपको पसंद हाँ, है। एक्सप्लोर करना पसंद है, बहुत नई नई बढ़िया। फील्ड में नॉलेज गेन करना, हम्म। ये पसंद है बेसिकली। तो ये थी आज आरुष जी के साथ हम लोग की वार्तालाप। होपफुली आपको इनके सारे प्रश्नों का उत्तर बहुत ही अच्छा लगा हो। तो आज हम अपने एपिसोड को यहीं समाप्त करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। इसी तरह आप देखते रहिए अनस्टॉपेबल पॉडकास्ट। लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करिए। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप किन किन क्वेश्चन से आप रिलेट कर रहे हो, आपका ड्रीम जॉब क्या है, आपको कौन कंफ्यूज कर रहा है, आप रिलेटिव वाले क्या बोल रहे हैं। जो भी आपके मन में एक प्रश्न हो वो आप दे सकते हो कमेंट्स के रूप में। मैं जो भी बच्चा आएगा मैं उससे जरूर वो क्वेश्चन पुटअप करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। वार्तालाप।